हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्कूलिंग चैनल। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो आज शुरू करते हैं हमारी 13 तारीख की वर्कशीट। आज की डेट है हमारी 13 अक्टूबर 2020। वर्कशीट नंबर है 86। क्लास आपकी यहाँ लिखी हुई है। सेक्शन आपको लिखना है ए या बी, जो आपका है। यहाँ पे जो हमारी वर्कशीट है आज, वो हमारी मैथ्स की वर्कशीट है। इस वर्कशीट में हमारा बताना चाहते हैं कंसोलिडेटिंग नंबर सेंस, यानी नंबर की सेंस जो हमारी हमने फोर्थ क्लास में रिवीजन करी थी, उसका थोड़ा सा आगे कर रहे हैं जो हमने वर्कबुक में करी थी। यहाँ आ जाएगा आपका नाम, यहाँ आ जाएगा आपके टीचर का नाम। तो चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। संख्या गुब्बारे 1, नंबर बलून्स 1। ये है 1 होता है रोमन नंबर में, जिसका मतलब है आगे भी तुमसे इसके बारे में काम होता रहेगा, तो ये 1 नंबर है। तो कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। अली और रितु बरामदे में बैठे खेल रहे थे। तभी वहाँ पर डाकिया भैया आए और थककर बैठ गए। अली फटाफट से गया और उनके लिए पानी लाया। उन्होंने बताया कि आज वे अपना चश्मा घर भूल आए हैं और किसी के घर का नंबर ही नहीं पढ़ पा रहे हैं, जबकि उन्हें अभी बहुत सी चिट्ठियाँ बांटनी हैं। रितु ने कहा, हम दोनों आपकी मदद कर सकते हैं, घर का नंबर हमें बता दें। तब अली ने चिट्ठियों पर देखा तो उसे नंबर पढ़ना नहीं आया और वह थोड़ा शर्मा गया। उसने रितु से कहा कि वह नंबर को खोलकर यानी एक्सपेंड करके लिख दे और वह नंबर आसानी से पढ़ पाएगा। रितु ने उसकी मदद की और घर के नंबर खोलकर यानी एक्सपेंड कर लिख दिए कुछ इस तरह। किस तरह लिख दिए उसने? इस तरीके से। ये हम पहले भी कर चुके हैं फोर्थ में कि नंबर था उसका 172। उसने 172 यानी 172 को भाग दिया 100 में, 70 में और 2 में। जैसे 172 को हम अगर डिवाइड करेंगे, हम अलग अलग उसको एक्सपेंड करेंगे, तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ये हमारा 100 है, ये हमारा 70 है और ये हमारा 2 है। और हमें इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये हमारा 100 है, ये हमारा 70 है और ये हमारा 2 है। अब हमने ये भी किया है फोर्थ में, ये भी किया है फोर्थ में और ये भी किया है फोर्थ में, तो हमें कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। आगे है, अली ने अब झट से संख्या पढ़ दी और फट से डाकिया भैया को घर का नंबर बता दिया। 172 यानी 172। ये वाला नंबर है 172। अभी कुछ और घर के नंबर बाकी रह गए थे। आप भी उनकी मदद कीजिए और नीचे दिए हुए गुब्बारों में संख्या को खोल कर लिख दीजिए। और यहाँ आपको उनकी मदद करनी है। ठीक है, कैसे मदद करनी है? यहाँ पे हमारे कुछ गुब्बारे दिए हुए हैं, नंबर दिए हुए हैं और गुब्बारे दिए हुए हैं। इसमें हमें उनकी संख्या लिखनी है। तो हम ये लिखते हैं, जैसे ये है हमारा 142, तो हम इसको अलग करेंगे, इधर करेंगे 100, ये हो गया हमारा 40, यहाँ हो गया 2। तो बहुत ईजी है। अगला है हमारा 187, इसको लिखेंगे 187। अगला है 256 यानी 256। फिर है 397, 300 जब 97। जब हम इस नंबर को पढ़ते हैं, हम उसको अपने आप ही खोल देते हैं। 409, अब ये आ गया 400 और तो कुछ नहीं है, तो सिर्फ 9। ठीक है। जब हम इसको पढ़ रहे हैं 560, हम इसको हम अपने आप ही तोड़ रहे हैं, खोल रहे हैं 560 और इसके अंदर कुछ नहीं आएगा, इस वाले गुब्बारे में भी कुछ नहीं आएगा। 672, 672, 734, 734, 812, 800। अब यहाँ तो हमने कुछ नहीं बोला 120, 30, 40, पर जब हम 12 लिखते हैं तो इसको हम अगर अलग करते हैं तो हमारा ये होता है 10 और 2, तो हम यहाँ भी वही लिखेंगे। देखा कितनी आसानी से हो गया। अब यहाँ पे इस वर्कशीट में इतना ही है। वर्कशीट में आगे है अभिभावकों के लिए सुझाव। हमने कल भी किया था कि अब ये 2 चीज़ें हमारी वर्कशीट्स में नई आ गई हैं, अभिभावकों के लिए सुझाव और कोविड का बिहेवियर। तो हम इसको पढ़ते हैं। बच्चों से पूछें कि यह चित्र किसका है और चर्चा करें कि इसका प्रयोग हम क्यों करते हैं। ये वाला चित्र, ये किस चीज़ का चित्र है? क्या आपने कभी देखा है? ये होता है लेटर बॉक्स, जिसके अंदर देखो चिट्ठी डाल रहे हैं हाथ से। ये जब हम चिट्ठी कहीं पे भेजनी होती है
हम लेटर बॉक्स में डालते हैं और डाकिया यानी पोस्टमैन इसमें से यहाँ पे ताला, इस वाले ताले को खोल के निकालता है और फिर पोस्ट ऑफिस लेके जाके अलग अलग करते हैं और फिर एड्रेस के हिसाब से बांटते हैं और उनको जगह जगह भेजते हैं। ठीक है, ये आपको अपनी कॉपी में बनाना है और इसका नाम लिखना है कि क्या है, लेटर पोस्ट बॉक्स। क्या है बेटा? इसका नाम है लेटर बॉक्स। अब दूसरी चीज़ हमारी नहीं है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी कैब, इसी की शॉर्ट फॉर्म है। कोविड का C, एप्रोप्रिएट का A, बिहेवियर का B यानी कैब मैसेज। ये आज का हमारा मैसेज है, टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वी वेयर अ मास्क। यानी अगर हमें इस कोविड-19 के टाइम पर हमें सुरक्षित रहना है, सेफ रहना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मास्क पहनना पड़ेगा। आप लोगों ने अब देखा ही हुआ है कि बिना मास्क के सब मना करते हैं बाहर जाने के लिए, तो आपको भी बिना मास्क के बाहर नहीं जाना है और घर में ही रहना है ज़्यादातर। और अगर कभी ज़रूरत पड़े तो मास्क के बिना बिल्कुल बाहर मत जाना। और हमने कल क्या सीखा था, अगर कोई भी चीज़ को हाथ लगाना है तो हमें हैंड वॉश ज़रूर करना है। बाहर जा रहे हैं तो किसी भी चीज़ की, बाहर वाली चीज़ को हाथ लगाते हैं तो बार बार हाथ धोते रहना है। ठीक है बेटा, आज की हमारी वर्कशीट यही है मैथ्स की। बहुत इजी वर्कशीट है, हम पहले भी इसको कई बार कर चुके हैं। और वही हमारी ये देखो रिवीजन वर्कशीट है इस बार। ये हमारी क्या है, रिवीजन। तो हमें 4th का रिवीजन कर रहे हैं ताकि हमें आगे के लिए हेल्प मिल सके। ठीक है बेटा, अच्छे से करना, सफाई से करना, ध्यान से करना। हैव अ गुड डे।